आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए, ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इसे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए, मैं पहुंच गई और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दरौली है। और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए पीपा का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है, सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से, अयोध्या से, जो सरयू जी यही हैं। और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है, बड़ा अच्छा। और ये देखिए शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, ये पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था। बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था। सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं। जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए मैं आ गई, यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोले कि लो बाबू अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं, थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे। तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठी। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे। हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ। वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने। और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए
अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए, सब कुछ ख़रीदने के बाद दादी बोरा दी और दादी से मैं आशीर्वाद ली तो दादी बहुत खुश थी। बोले कि जा बाबू, तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे, हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो चलिए, आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए, सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए, ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए, मैं पहुंच गई और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये दरौली है और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए, पीपे का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है, सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से, अयोध्या से, जो सरयू जी यही हैं। और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है, बड़ा अच्छा। और ये देखिए, शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था। बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए, हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए, मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए, कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए, ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था। सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए, नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं। जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए, मैं आ गई। यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए, चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी, हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोले कि लो बाबू, अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए, दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए, ककड़ी के खेत में चलते हैं। थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए, हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे।
तो ककड़ी काट ही रही थी, तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठीक। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे, हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ, वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने, और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी, और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए सब कुछ खरीदने के बाद दादी बोरा दी, और दादी से मैं आशीर्वाद ली, तो दादी बहुत खुश थी। बोले कि जा बाबू तू सुखी रही है, हमरो उम्र तरह के लागे हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो चलिए आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए मैं पहुंच गई, और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दरौली है। और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए पीपे का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है, सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से, अयोध्या से, जो सरयू जी यही हैं। और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है, और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है, बड़ा अच्छा। और ये देखिए शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, ये पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था, बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं, और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना नेचर नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था, सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं, जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं।
और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए मैं आ गई, यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोली कि लो बाबू अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं। थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे। तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो दो ठीक। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे। हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ। वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने। और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए सब कुछ खरीदने के बाद दादी बोरा दी और दादी से मैं आशीर्वाद ली। तो दादी बहुत खुश थी, बोले कि जा बाबू तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो चलिए आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए मैं पहुंच गई और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दरौली है। और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए पीपा का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से अयोध्या से जो सरयू जी यही हैं। और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है बड़ा अच्छा। और ये देखिए शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, ये पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था। बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था।
तो ये देखिए हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एक मात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था, सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं, जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए मैं आ गई, यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोले कि लो बाबू अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं, थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं, और दादी बहुत खुश थी हम पे। तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठी। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे, हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ, वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे, और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने, और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी, और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए सब कुछ खरीदने के बाद दादी बोरा दी, और दादी से मैं आशीर्वाद ली। तो दादी बहुत खुश थी, बोले कि जा बाबू तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे, हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो चलिए आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा, जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था।
देखिए मैं पहुंच गई और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दरौली है। और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए पीपे का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था जब किरणें पड़ रही थी पानी पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से अयोध्या से जो सरयू जी यही हैं, और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है बड़ा अच्छा। और ये देखिए शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था, बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था। सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं, जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए मैं आ गई, यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं कुछ नहीं, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोले कि लो बाबू अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं, थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे, तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठी। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे, हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ, वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे, और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने, और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी, और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए सब कुछ ख़रीदने के बाद दादी बोरा दी,
और दादी से मैं आशीर्वाद ली तो दादी बहुत खुश थी। बोले कि जा बाबू तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो चलिए आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए, ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए मैं पहुंच गई और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दरौली है। और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए पीपे का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है, सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से, अयोध्या से जो सरयू जी यही हैं। और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है बड़ा अच्छा। और ये देखिए शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था। बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था। सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं। जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए मैं आ गई, यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोली कि लो बाबू अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं, थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे। तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठी। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे। हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए।
देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ, वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने, और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी, और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए सब कुछ खरीदने के बाद दादी बोरा दी, और दादी से मैं आशीर्वाद ली, तो दादी बहुत खुश थी। बोले कि जा बाबू तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो चलिए आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए मैं पहुंच गई, और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दरौली है। और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए पीपा का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है, सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से, अयोध्या से जो सरयू जी यही हैं, और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है, बड़ा अच्छा। और ये देखिए शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, ये पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था, बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं, और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था, सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं, जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए मैं आ गई, यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए
चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोले कि लो बाबू अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं, थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे। तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठी। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे। हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ। वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने। और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए सब कुछ खरीदने के बाद दादी बोरा दी और दादी से मैं आशीर्वाद ली। तो दादी बहुत खुश थी, बोले कि जा बाबू तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे, हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो चलिए आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए मैं पहुंच गई और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दरौली है। और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए पीपे का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से अयोध्या से जो सरयू जी यही हैं। और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है बड़ा अच्छा। और ये देखिए शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था। बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के।
और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था, सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं, जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए मैं आ गई, यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोले कि लो बाबू अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं, थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे, तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो दो ठीक। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे, हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ, वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने, और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी, और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए सब कुछ खरीदने के बाद दादी बोरा दी, और दादी से मैं आशीर्वाद ली। तो दादी बहुत खुश थी, बोले कि जा बाबू तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो चलिए आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए मैं पहुंच गई, और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये दरौली है। और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए पीपे का पुल जो है,
इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था जब किरणें पड़ रही थी पानी पे, तो बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से अयोध्या से जो सरयू जी यही हैं, और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है, और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है बड़ा अच्छा। और ये देखिए शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, ये पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था, बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना नेचर नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था, सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं, जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए मैं आ गई, यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं कुछ नहीं, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोली कि लो बाबू अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं, थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे, तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठी। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे, हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ, वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे, और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने, और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी, और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए सब कुछ खरीदने के बाद दादी बोरा दी, और दादी से मैं आशीर्वाद ली। तो दादी बहुत खुश थी, बोले कि जा बाबू तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों,
नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो चलिए, आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए, सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए, ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए, मैं पहुंच गई और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये दरौली है और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए, पीपा का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है, सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से, अयोध्या से, जो सरयू जी यही हैं। और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है, बड़ा अच्छा। और ये देखिए, शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, ये पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था। बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए, हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए, मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए, कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए, ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था। सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए, नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं। जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए, मैं आ गई। यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए, चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी, हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोले कि लो बाबू, अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए, दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी। और चलिए, ककड़ी के खेत में चलते हैं। थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था। तो देखिए, हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे। तो ककड़ी काट ही रही थी, तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठी। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे। हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए, हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए। देखिए, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं। और अब आया ना बिहारी वाइब्स। देखिए, एक तो लिट्टी बिहार स्पेशल, ऊपर से गमछा पे, और बालू है चारों तरफ। वहाँ पे बैठ के खाने का आनंद, इसको कहते हैं परम सुख। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा ज़रूर यहाँ पे और ये आनंद ज़रूर लीजिएगा।
बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे आने के बाद बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं चली तरबूज तोड़ने, और मुझे तरबूज की पहचान तो थी नहीं कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो भैया जी आगे आगे लेके जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी और वो जो बताए उसको तोड़ ली। देखिए, अपने हाथ से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो ख़रीद के खाने में नहीं है। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा और डायरेक्ट यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शाम के समय ही आइएगा। देखिए, सब कुछ खरीदने के बाद दादी बोरा दी, और दादी से मैं आशीर्वाद ली तो दादी बहुत खुश थी। बोले कि जा बाबू, तू सुखी रही है, आ हमरो उम्र तरह के लागे, हमरे तरह लखिया हुई है। इस सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सावित्री सिंह अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार से हूँ, सिवान ज़िले से। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो चलिए, आज मैं तीसरे दिन सीधे ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और उस जगह के बारे में बताती भी हूँ, दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जगह मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में ही आप लोग। चलिए, सुनहरे सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए, ड्राइवर की ज़रूरत हो तो इससे संपर्क करिएगा। जो छोटा बच्चा बैठा था गोद में, बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता है। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए, मैं पहुंच गई और बाबू को लेके आए थे तो उसके लिए कुछ ले रहे थे खाने के लिए। और हम लोग तो अपने लिए लिए हैं स्पेशल, बिहारी स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको वीडियो में। और ये देखिए, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये दरौली है, और दरौली में अभी हम लोग हैं सिवान ज़िले में। अब ये देखिए, पीपे का पुल जो है, इस पे चढ़ने के बाद जब हम लोग थोड़े दूर चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो नदी है अयोध्या से जो आती है, सरयू जी, ये देखिए सनसेट बड़ा प्यारा लग रहा था। जब किरणें पड़ रही थी पानी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम। जो आती हैं वहाँ से, अयोध्या से, जो सरयू जी यही हैं। और इसे घाघरा नदी भी बोला जाता है। और ये जाके सोनपुर में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, यहाँ नहान भी लगता है, बड़ा अच्छा। और ये देखिए, शंकर के पैरों में बड़ा दर्द था, पैदल नहीं चल पा रहे थे। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, इनको बाइक से ही जाना था। और इस पे 4 पहिए 2 पहिए सब चला जाता है। पीपा के पुल पे बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था। बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा था। तो ये देखिए, हम लोग सीधे सिवान डिस्ट्रिक्ट से और आ गए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र पीपा का पुल पार करने के बाद। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। और चप्पल कहीं निकाल देंगे, बालू पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चप्पल पहन के। और तब चलते हैं हम लोग ये तरबूजे के खेत में। देखिए, मुझे यही दिखाना था, यही खूबसूरती और यही चीज़ है कि देखिए, कहीं कहीं पानी से पौधे उगते हैं और यहाँ बालू में पौधे उगता है, और वो भी इतने हरियाली के साथ। तो कहा जाता है ना, नेचर नेचर का कोई खेल जानता नहीं है, कब किस चीज़ से क्या हो जाता है। तो देखिए, ये तरबूजे बड़ा प्यारा लग रहा था। सारे खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे थे। यहाँ आने के बाद एक होता है ना मनमोहक चीज़ें, वही चीज़ था। और ये देखिए, नेचुरल खूबसूरती इसी को बोलते हैं। जो हवा बनाया था बालू पे, बड़ा बढ़िया चित्रकारी हुआ था इस पे। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इसकी देखभाल करते हैं कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, और उन लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी करेंगे। देखिए, मैं आ गई। यही एक झोपड़ी है। बहुत ही मुश्किल होता है प्रोडक्शन करना। हम लोग तो बड़ी आसानी से ख़रीद के खा लेते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लोग उगाते हैं। देखिए, चारों तरफ बालू ही बालू, कहीं घर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, रात में भी रुकते हैं। हम लोग को बोल दिया जाएगा तो हम लोग को तो डर लगेगा, लेकिन इन लोगों को देखिए। और मैं दादी के साथ थोड़ा सा बातचीत की और बोली कि दादी, हमको ककड़ी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ककड़ी के खेत में ले गई और बोले कि लो बाबू, अपने हाथ से कड़ा। साहब का देखिए, दादी के साथ बड़ा मस्ती मजाक चल रहा था। दादी भी बड़ी खुश थी इनसे, खूब इनसे बातें चीतें करते चल रही थी।
और चलिए ककड़ी के खेत में चलते हैं। थोड़ा अपने हाथ से आज ककड़ी तोड़ेंगे। और दादी हमको हंसुआ पकड़ा दी थी कि लो काटो। वैसे आसानी से वो हाथ से भी टूट जाता, लेकिन भाई दादी का अभिमान सम्मान रखना था, तो देखिए हंसुए की मदद से काट रहे हैं। और दादी बहुत खुश थी हम पे, तो ककड़ी काट ही रही थी तब तक बोली कि लौकी भी काट लो 2 ठी। तो मैं लौकी भी काटी दादी के कहने पे। हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन दादी के कहने पे मैं ले ली। और उसके बाद हम लोग आ गए। देखिए हंसी मजाक यहाँ चल रहा है, विकास की मस्ती देख लीजिए।